बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान भट्टी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और साइकिल कोच हूं। मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं और एक कमेंट मैंने 2-3 दफा वो मुख्तलिफ लोगों में किया है कि जनाब हम हमारे अंदर जो हमारा जो ऑर्गेज्म है वो बहुत कमजोर हो गया है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो इजैकुलेट हो जाते हैं, कब इंजाल हो जाता है, और हमें वो मजा भी नहीं आता, हमें महसूस भी नहीं होता, बल्कि हमारे पार्टनर भी कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता चलता कि तुम कब इंजाल तुम्हें हो गया है। तो हम सेक्स की तरफ से हमें बददिली हो रही है। तो हमें इसका इलाज बताएं। तो इसका इलाज बताना बड़ा ज़रा मुश्किल टॉपिक है। मैं आप कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसी टॉपिक के सिलसिले में मैं फिर एक टेक्निक है जिसे हम एजिंग कहते हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका जो ऑर्गेज्म है इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ सकती है। और कुछ और चीज़ें हार्मोनल चेंजेस वाला जो हैं वो जो आई हुई हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ऑर्गेज्म में की जो पावर है, जो इंटेंसिटी है, और उसको कम कर देती हैं। कुछ मेडिसिन हैं जो कि उसको कम कर देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी कि इस मसले का बायस बनती हैं। तो सबसे पहले ना हम एक्सप्लेन करते हैं रोल ऑफ द ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन का रोल है वो क्या है ऑर्गेज्म में। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि ब्रेन से पैदा होता है, और जब हम लव मेकिंग में होते हैं, बैठे मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, इकट्ठे बैठे खाना खा रहे होते हैं, या एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, इवन मदर बच्चे को भी कर रही होती है, तो उसके अंदर ना ये हार्मोन पैदा होता है ऑक्सीटोसिन। और जितने लोगों में हम कुर्बत में बैठते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो पैदा होता है। तो जो सेक्स है ये कुर्बत की इंतहा है। देख रहे ना, आपको समझ कितने करीब है कि उसके अंदर ही घुस जाते हैं। ये कुर्बत की इंतहा है जिसे हम सेक्स कहते हैं, जो इंटरकोर्स जिसे हम कहते हैं। अब उससे पहले आप फोर प्ले होता है, उसमें मोहब्बत बहुत डीप किस्म की बॉडी टू बॉडी टच चल रहा होता है, हैंड टू बॉडी टच डाल रहा होता है। अब उसमें इस दौरान जो ऑक्सीटोसिन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पैदा हो रहा होता है जिस्म के अंदर, और वो इंसान के अंदर अराउजल जोश पैदा कर रहा होता है। और यही जब ऑक्सीटोसिन आपके अंदर बहुत ज्यादा बन जाता है तो फिर उसके जेरे असर जब ऑर्गेज्म होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है, यानी कि बहुत जोर जोर से वो पंप करता है हमारी बॉडी के, जो इससे पता का महसूस होता है कि हाँ भाई ऑर्गेज्म हुआ है, कोई चीज इजैकुलेट हुई है, कोई फीलिंग्स आई हैं स्ट्रॉन्ग किस्म की। लेकिन ये जब उसी वक्त आएंगी ज्यादा जब ऑक्सीटोसिन ज्यादा होगा। ऑक्सीटोसिन उस वक्त ही ज्यादा होगा जब आपकी लव की जो बेसिस हैं वो ब्रॉड होंगी। मेरा मतलब आपने शाम से ही कोई मस्ती स्टार्ट कर दी है, प्यार की बातें करनी शुरू कर दी है, एंजॉय करना शुरू किया, खाना पीना, फिर रात को करते कराते आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन का एक ठीक ठाक पूल बन जाता है, और जो फिर आपको सेक्स के वक्त जो है ना उसका फायदा होता है। सो ये एक बड़ी अहम बात है कि आप प्रोलॉन्ग सेक्स करें। इंटरकोर्स ना खाली सेक्स समझे आप, जब आप लव की बातें भी शुरू कर देते हैं टेलीफोन पे तो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, फिर करीब आ जाते हैं और करीब आ जाते हैं। तो बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीटोसिन पैदा करें, मोहब्बत करें, और आपका ऑर्गेज्म जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो ऑक्सीटोसिन जो है ना ये आजकल ना ये इवन कोई नेजल फॉर्म में मिलना भी शुरू हो गया है, इंटरनेट वगैरह पे मिल जाता है। वो उसके 2 दिन पफ लें, वो सीधा दिमाग में पहुंचता है, तो वो आपके ऑर्गेज्म वगैरह और इवन बॉडी में भी चले जाए तो कोई मसला नहीं। तो वो आपके एक ख्वाहिश और जोश को भी बढ़ा देता है, और ऑर्गेज्म में भी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा आ जाती है।
अच्छा, अभी इसी सिलसिले में एक टेक्निक है जिसमें बहुत कई और चीज़ें भी, कई हार्मोन्स और भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो एक मानी जानी जानी मानी टेक्निक है ऑर्गेज्म को स्ट्रॉन्ग करने में। वो है एजिंग। एजिंग का मतलब ये है कि अब आप जब लव मेकिंग करते करते अपनी पीक पे पहुंचने के लगे कि अभी आप ऑर्गेज्म के कहीं आसपास पास पास पहुंच रहे हैं, अभी थोड़ी सी दूरी है, तो आप अपनी जो फोकस है सेक्सुअल स्टिमुलेशन का, वो उसको आप चेंज कर दें। मतलब आप फिर बॉडी लव पे आ जाएं, फिर आप हाथों बालों में हाथ फेरना शुरू कर दें, पाँव पे मालिश करनी शुरू कर दें, जो मर्जी करें, वहां से हट जाएं। ठीक है, आपका अराउजल कम हो जाएगा। फिर आप रोजाना आप अराउजल गेन करें, फिर उसके करीब पहुंचे, फिर डाउन चले जाएं, फिर कुछ और करना शुरू कर दें। इस तरह क्या होगा, आपका फोर प्ले लंबा होना शुरू हो जाएगा और आप बिल्कुल करीब करीब जाके वापस आएंगे। इसमें भी वही ऑक्सीटोसिन का भी इफेक्ट आएगा और जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उनका भी उसमें रोल पैदा होगा। तो बहरहाल आप एजिंग में 4-5 दफा करीब जाके वापस आएंगे, तो जब आप फाइनली इजैकुलेट करेंगे तो आपकी इजैकुलेशन जो ना बड़ी स्ट्रांग होगी। तो ये एक बड़ा इसमें कोई मेडिसिन आप देखें इन्वॉल्व नहीं है इंटेंसिफाई करने के में ऑर्गेज्म को, सिर्फ एक टेक्निक है, एक लव मेकिंग है। खासतौर पे ये जो इंडियंस है ना, तांत्रिक सेक्स, ये अगर आप थोड़ा सा जाके पढ़ें, ये बताते हैं कि कैसे हम स्लो सेक्स करते हैं, एक एक बार बॉडी पार्ट को देखते रहते हैं, लव करते हैं पांचों सेंसेस से। ये आप जरा जाके उसकी डिटेल जाके देखें कि वो स्लो सेक्स और इन्वॉल्व होकर सेक्स क्या होता है। तांत्रिक सेक्स, तांत्रिक सेक्स के भी पीछे भी यही फिलॉसफी शामिल है और उसका इफेक्ट जो है, उसकी मैंने रीजन बता दी कि ऑक्सीटोसिन का उसमें क्या रोल होता है। फिर जो इंटेंसिटी जो है वो भी कम हो जाती है जब आपका खास तौर पे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, उससे भी आपकी जोर वैसे आपका उतना नहीं रहता। फिर डायबिटीज वगैरह जो है, जब खराब हो जाती है और आपकी सेंसेशन कम हो जाती है, इसकी वजह से भी जो है ऑर्गेज्म की इंटेंसिटी कम हो जाती है। एज के साथ आपकी इंटेंसिटी आपकी कम होनी शुरू होती है, उसमें भी आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर आपकी सेंसेशन कम हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से, न्यूरोपैथीज की वजह से। ठीक है, आप उन चीज़ों का इलाज भी करें। ठीक है, कोई विटामिन की कमी हो गई है, उसकी वजह से न्यूरोपैथी हो गई है। सो ये सारी चीज़ें इनको भी कवर करें। अगर ये वजह बन गई है आपके लो होने की, कुछ लोगों में प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मसला होता है, तो उन लोगों में भी बड़ा मसला होता है कि वो बेचारे हर वक्त डरते रहते हैं इजैकुलेशन से, और वो कहते पसंद नहीं करते, उनको पता ही यार ये 1 सेकंड में हो जाना है, 5 सेकंड में हो जाना है, वो उसको इंजॉय नहीं करते, बचते हैं। तो वो जब बचते हैं तो उनके अंदर फीलिंग्स खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, और वो ऑर्गेज्म ने तो हो ही जाना है, कंट्रोल में तो उनके आता नहीं, वो हो जाता है। जब हो जाता है तो वो बड़ा वीक उनको फील होता है कि यार मजा नहीं आया, क्योंकि वो तो चाह रहे थे ना हो, लेकिन वो हो जाता है, तो अब उसे इंजॉय क्या करेंगे। ठीक है, तो उनका हाल ये है कि वो उसका ट्रीटमेंट हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट हो प्रॉपर, फिर वो इजैकुलेट करेंगे तो स्ट्रांगली करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी फीमेल की तरफ से मिलेगा, वरना तो अपना वसीली आंखें मिलेंगी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से। तो फिर उसमें क्या चले इंजॉय करना सेक्स अपने ऑर्गेज्म को, तो उसके ऑर्गेज्म ने फिर वीक ही हो जाना है। तो ये मैंने मुख्तलिफ आपको उसकी वजूहात भी बताई हैं, कुछ उसकी मैंने आपने हल भी बताए हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं ये आपके जो सवाल है इसका मैंने कोशिश की है कि साइंटिफिकली तफसीलन जवाब दें। तो हमने जो ये चैनल बनाया है मोहब्बत और सेहत का, जो हमने मिशन रखा है, और इंफॉर्मेशन जो मेरे तक पहुंची है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप चैनल के जरिए आप तक पहुंचा दूं। तो बस डॉक्टर बड़की को अपनी दुआओं में याद रखें और ये चैनल तरक्की करे और लोगों में इस तरह सेहत और शऊर
ये ज़्यादा हो। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।